मासा से शेष फल पर आधारित प्रश्न हल करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 122 243 से भाग देने पर शेष फल 2 व 3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वह संख्या कौन सी है? संख्या बराबर हो जाएगी, संख्या बराबर 122 और 243। ठीक है दोस्तों, और शेष फल कितना है? शेष फल बराबर 2 और 3। ठीक, इसको क्या करेंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा? 120 और ये कितना हो जाएगा? 240। दोस्तों इसका लासा निकाल लेंगे। ठीक है, लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? 120 और 240, इसका लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 120 दूना कितना होता है? 240 होता है। ठीक है, सीधा सीधा हमारा आ जाएगा। मान लीजिए हम 120 दूना मतलब 120 हमारा कॉमन है, तो सीधा सीधा हमारा कितना हो जाएगा? मासा बराबर 120 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 120 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? फिर से देखिए, संख्या बराबर हमारी कितने हैं? 122 और 243। शेष फल कितना है? 2 और 3। ठीक है, अब 122 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, 243 में से 3 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 120 और 240 का क्या निकालेंगे? मासा निकाल लेंगे। मासा बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया दोस्तों? चलिए आगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 134 259 184 में भाग देने पर शेष फल 9 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? संख्या बराबर 159, सॉरी 134 से कर दो, 134 159 184। ठीक है, कह रहा है कि शेष फल कितना प्राप्त होता है, तो लिखेंगे शेष फल बराबर 9 9 और 9। ठीक है, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ठीक है दोस्तों, देखो इसको माइनस करेंगे 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 125। इसको माइनस करेंगे तो 150। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 175। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमन हमारा कितना आ रहा है? इसमें कॉमन कितना आ रहा है? अगर इसको मासा निकालेंगे तो 25 से देखो सीधा सीधा कट रहा है, तीनों कट रहा है। 25 से 25 पंचे 125, 25 सत्तर 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, मतलब 25 से जब पूरा कट रहा है तो मासा बराबर हो जाएगा हमारा, मासा बराबर हो जाएगा 25। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 63 87 123 में से भाग देने पर शेष फल प्रत्येक दशा में समान शेष फल प्राप्त होता है। नोट है दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय तीनों संख्याओं का आपस में अंतर लेते हैं। ठीक है, ये जो तीनों संख्याएं हैं इसका क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। ठीक है, अंतर लेते हैं, ज्ञात अंतर का क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अंतर आएगा इन तीनों में, उन तीनों का जो अंतर ज्ञात होता है उसी का क्या निकाल लेते हैं? मासा निकाल लेते हैं, और हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नोट को मिटा देते हैं हम। ठीक है, ठीक, इसका हम क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। ठीक है, जब इसका अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा?
87 माइनस 63 हो जाएगा, बराबर जो आएगा 123 माइनस 87 हो जाएगा, ठीक है, जो आएगा, ठीक। अब जो है 87 माइनस 63 हो जाएगा और 123 माइनस 87 हो जाएगा, ठीक है। 123 माइनस 63 कर देंगे, ठीक है। 123 माइनस 63 कर देंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 87 माइनस में 63 बराबर कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। और 123 माइनस 87, 123 माइनस 87 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक। 123 माइनस 63 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का क्या निकाल लेना है हमें, मासा, ठीक। इन तीनों में क्या निकालेंगे, मासा। इन तीनों का मासा कितना आएगा दोस्तों, देखो कि कोई कॉमन हो रहा है, 12, 12 दूना 24, बारह या 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12, ठीक है। क्या हो रहा है, 12, तो मासा बराबर हो जाएगा 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन तीनों का क्या क्या निकाल लेना है हमें, मासा निकाल लेना है, ठीक है। जब मासा निकाल लेंगे तो क्या आएगा, मासा 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 25, 73, 97 भाग देने पर शेष फल प्रत्येक दशा में समान प्राप्त होता है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 97 माइनस 73 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 97 माइनस 73 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 73 माइनस क्या कर देंगे, 25 कर देंगे, 73 माइनस 25 कर देंगे, ठीक है। तो 97 माइनस 25 कर देंगे, 97 माइनस 25 कर देंगे, ठीक है। 73 माइनस 25 कितना होता है दोस्तों, 48 होता है, ठीक है। और 97 माइनस 25 कितना होता है दोस्तों, 97 माइनस 25 72 होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, मासा निकाल लेते हैं, तो मासा बराबर हो जाएगा, ठीक। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 12 दोनों 24, 12 36, 12 48, 12 आ रहा है, 24, 24 दोनों 48, 24 3 72, 24 आ रहा है दोस्तों। मासा बराबर कितना हो जाएगा, 24। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 तीनों में कॉमन है, इसलिए हमारा 24 क्या हो जाएगा, मासा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, लासा और मासा पर आधारित प्रश्न। इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और जितने भी एग्जाम आएंगे आपकी जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा, जरूर से जरूर इसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही आता है, ठीक है। एक नंबर तो आपका फिक्स है इसमें, ठीक। चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः
225 व 15 है। यदि एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या करते हैं दोस्तों, एक हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला है हमारा लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लासा हमारा कितना दिया है 225 गुणे मासा हमारा कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है, बराबर पहली संख्या दिया है एक संख्या 45 हो। जब एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर x हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं। ठीक है, 45 15 दिए 45 तीन बार हो गया। ठीक है, इसको 3 से काट दीजिए और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, एक बचेगा 3 बचे 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 75, ये आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 75। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ठीक, फिर से देखते हैं। लासा गुणे मासा बराबर होता है हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक लासा हमारा कितना है 225, मासा है हमारा 15 बराबर 45 गुणे x। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 75। यहाँ से काट देंगे 15 दिए 45, 3 बचेगा 3 से काट देंगे 75 बढ़ जाएगा, 75 हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारी 75 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 300 व 15 है। यदि एक संख्या 75 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करने में क्या करते हैं, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा हमारा कितना है 300 गुणे मासा हमारा कितना है 15 बराबर पहली संख्या कितनी है 75 गुणे दूसरी संख्या बराबर x मान लेते हैं। इसको काट देते हैं 15 बचे 75, 5 से काट देंगे 5 है 30 60, तो x बराबर 60। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 60। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा अगला टाइप पे, लासा और मासा पर आधारित प्रश्न पे। ठीक, इसमें दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है। यदि उनका मासा 8 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आपको सिखाते हैं। ठीक है, पहला अनुपाते दूसरा बराबर कितना है 4:5। पहली संख्या अनुपात और दूसरी संख्या, दो संख्याएं है। ठीक है, पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 4:5 है। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या का अनुपात बराबर होता है ठीक है सर, यहाँ पे दूसरी संख्या का अनुपात बराबर हो जाएगा पहली संख्या का अनुपात गुणे मासा। ठीक है, ये हमारा क्या है फार्मूला है। ठीक है, और दूसरी संख्या का अनुपात बराबर पहली संख्या का अनुपात गुणे मासा। ठीक है, पहली संख्या हमारी कितनी है 4। ठीक है, 4 गुणे मासा हमारा कितना है, मासा हमारा है 8। ठीक है, 8 गुणा कर देंगे कितना है 8 चौ 32। ये क्या हो गया, ये हमारी दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं पहली संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगी दूसरी संख्या गुणे मासा। ठीक है,
दूसरी संख्या गुणे मासा। दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 5 है। 5 गुणे 8, 8 5 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, ये एक संख्या हमारी 32 हो गई, दूसरी संख्या हमारी क्या हुई? 40 हो गई। ठीक है, अब निकालना क्या है हमारा? तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मासा इतना हो तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो लासा बराबर हो जाएगा हमारा, लासा बराबर हो जाएगा हमारा मासा गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लासा बराबर हो जाएगा मासा गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो मासा हमारा कितना है? 8 है, गुणे पहली संख्या कितनी आई थी? पहली संख्या हमारी कितनी है? 4 है। दूसरी संख्या हमारी कितनी? 5 है। 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160 होता है, 160। ये क्या हो गया हमारा? लासा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, तीन संख्याओं में 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 का अनुपात है, यदि उनका मासा 15 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, संख्या निकालनी है। पहली संख्या बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, तीनों संख्या निकालनी है, वह संख्या निकालनी है। ठीक है, तीनों संख्या निकालना है। ठीक है, तो तीनों संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला गुणे पहली संख्या 4 गुणे मासा हमारे कितना है? 15, 15 चौको 60। पहली संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 60 आएगी। दूसरी संख्या कितनी है? 5 गुणे 15, सॉरी 5 है यहाँ पे, 5 गुणे 15, 15 पचे 75। ठीक है, तीसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 6, 6 गुणे 15, 15 छक्का 90। ये हमारी जो तीनों संख्या है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमें क्या निकालना था? संख्याएं निकालनी थी। पहली संख्या 60, दूसरी संख्या 75 और तीसरी संख्या 90 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला टाइप है, दो संख्याओं में 3 अनुपाते 4 का अनुपात है, यदि उसका लासा 72 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे क्या है दोस्तों? लासा बराबर मासा गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लासा बराबर होता है मासा गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा हमारा कितना है? मासा को मान लेते हैं x, लासा हमारा कितना दिया है? 72 दिया है। ठीक है, लासा बराबर 72 दिया है, मासा को x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या हमारी कितनी है? 3 है, और दूसरी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 4 से काट दीजिए, 4 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा? 24 तिया 72, 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट देंगे 6, तो x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, x बराबर 6।
पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 6 बराबर 18। दूसरी संख्या बराबर 4 गुणे 6 बराबर 24। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं।